अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्सिब्रान सिरप के बारे में। लेक्सिब्रान सिरप स्टिमुलेट लैक्सेटिव ड्रग है। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में सोडियम पिकोसल्फेट होता है और 1 मिलीलीटर में 1 मिलीग्राम सोडियम पिकोसल्फेट होता है। लेक्सिब्रान सिरप का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ में किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होने के मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें हेमरॉयड बवासीर का होना या ताज़ा फलों और सब्जियों का कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि ताज़ा फलों और सब्जियों में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टूल यानी कि पखाना सॉफ्ट रहता है। बाज़ार के खाने मुसलसल खाने से अक्सर कब्ज़ के मसाइल सामने आते हैं और जो अफराद मुसलसल किसी न किसी पेन किलर यानी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी कॉन्स्टिपेशन बार बार होती रहती है। और ऐसे पेशेंट जो पानी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी कब्ज़ के मुसलसल प्रॉब्लम रहते हैं। ऐसे तमाम इलामात में कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए लेक्सिब्रान सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लेक्सिब्रान इंटेस्टाइन में वाटर को रिटेन करता है, जिससे स्टूल यानी पखाना सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा लेक्सिब्रान सिरप का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी किया जाता है, जैसे कि कोलोनोस्कोपी के प्रोसीजर में इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर बेशतर सर्जरी ऑपरेशन के बाद आज़ाद सिरप इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए किया जाता है। हम बात करते हैं लेक्सिब्रान सिरप के डोजेज के बारे में। तो जैसे कि सिरप लेक्सिब्रान 1 मिलीलीटर में 1 मिलीग्राम होता है, तो 1 टीस्पून यानी कि 5 मिलीलीटर का होता है, तो ये 1 टीस्पून में 5 मिलीग्राम होगा। तो बालिग अफराद में 10 मिलीग्राम यानी कि 2 टीस्पून का इस्तेमाल किया जाता है। सिरप लेक्सिब्रान लेने के बाद 6 से 12 घंटों में ही स्टूल साफ कर देता है। इस सिरप का इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त रात का है, इसलिए ऐसे अफराद जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो रात के वक्त इसका इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दिन में भी किया जा सकता है। हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, तो बच्चे को 0.25 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। एक मिसाल के हिसाब से अगर एक बच्चे का वज़न 20 किलो है, जो कि 5 से 6 साल की उम्र में होता है, तो इस बच्चे को 5 ml यानी कि 1 चम्मच दिया जाएगा। बच्चों में इसका इस्तेमाल बॉडी वेट के हिसाब से करवाया जाता है। जब बालिग अफराद इस सिरप का इस्तेमाल कर रहे हो तो रोज़ाना कम से कम 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पिएँ। अगर आप दूसरी अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेक्सिब्रान सिरप को इन अद्वियात के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लेक्सिब्रान सिरप अगर दूसरी अद्वियात के साथ लेंगे तो वो ऑब्जर्प्शन में प्रॉब्लम करता है, यानी कि दूसरी अद्वियात को ऑब्जर्व होने में प्रॉब्लम करता है। तो इन अद्वियात को 2 घंटे के वक्फे से लिया जाए। लेक्सिब्रान सिरप का इस्तेमाल 5 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और अगर इसका इस्तेमाल मुसलसल किया जाए तो ये इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस कर सकता है। और अक्सर लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान होते हैं और इसका ओवरडोज कर लेते हैं, तो ओवरडोज डायरिया कर सकता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो इस सिरप का डोज हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें और ओवरडोज लेने से गुरेज करें। किन कंडीशन में लेक्सिब्रान सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता? जिनमें गैस्ट्रिक रिटेंशन हो या एब्डोमिनल गैस्ट्रोल इंटेंशन डिहाइड्रेशन हो, यानी जिनमें पानी के नमकियात की पहले से भी ही कमी हो, तो ऐसे पेशेंट्स में लेक्सिब्रान सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक आम मसला होता है, तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी हामला खवातीन और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी खवातीन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल अहमद फार्मेसी पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।